प्रश्नावली 3.2 पहला सवाल कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। क्या बनाना है? रैखिक समीकरण के युग्म बनाना और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। और उनके ग्राफीय विधि से हमें उन सवालों को ग्राफ विधि में हल करना है। पहले समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद हमें ग्राफीय विधि में हल करना है। ठीक है, देखो पहला सवाल दिया है रोल नंबर फर्स्ट, कह रहा है एक कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के विद्यार्थियों में 10 विद्यार्थी थे। कक्षा 10 क्लास 10 के 10 विद्यार्थी थे और उन्होंने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। और देख लीजिए आगे, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। मतलब जो 10 विद्यार्थी हैं ना, उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ठीक है, और हमें बताना है लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग बताना है। तो पहले हम ग्राफीय इसका विधि नहीं निकालेंगे, बाद में करेंगे। पहले हमें रैखिक युग्म समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण। तो इसमें हम किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है मानते हैं। माना लड़कियों की संख्या गणित की पहेली प्रतियोगिता में लड़कियों की संख्या यक्स कितनी है? यक्स है। अब लड़कों की संख्या y। ठीक है, अब कह रहा कक्षा 10 के विद्यार्थी 10 थे, तो मतलब लड़के भी थे और लड़कियां भी थी। विद्यार्थी थे, तो दोनों मिलाकर कितने थे? 10 थे। दोनों मिलकर कितने थे? 10 थे। ठीक है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या मिलाकर टोटल कितने थे? 10 थे। पहला समीकरण बन गया प्रथम शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त क्या कहती है? कह रहा है लड़कियों की संख्या यक्स है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या y है। किससे अधिक है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक है। दूसरा समीकरण बन गया हमारा यक्स, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, यक्स माइनस वाई बराबर 4। ये दूसरा समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण अब कह रहा है प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम प्रथम और समीकरण पहला और दूसरा समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से, चाहे जिस विधि से हम विधि नहीं बता रहे हैं, अभी हम हल करना बता रहे हैं। कैसे हल करना? प्रतिस्थापन विलोपन विधि अगले चैप्टर ये 3.3 या 4 में बताएंगे। ठीक है, अभी समझ लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण दूसरा का है x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या है? जोड़ने पर कर लो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। इसमें देखो x प्लस के हैं, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 2x। अब y प्लस का है, एक माइनस का। एक प्लस के होते हैं, 2 रुपए हमारे पास प्लस के होते हैं, 2 माइनस के होते हैं, तो क्या हो जाते हैं? इक्वल ऐड होकर 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों कट जाएंगे। x 2x बराबर 10। ये प्लस के हैं, तो 10 4 14।
ठीक है। देखो हमें यक्स का लड़कियों की संख्या हमें निकालना चाहिए, लड़कों की हमें एक संख्या निकालनी है, ठीक है। तो गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में, तो यक्स बराबर 14/2, 2 सत्ते 14, यक्स बराबर 7। लड़कियों की संख्या कितनी निकली? 7। अब लड़कों की संख्या निकाल लो। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में। हम यक्स का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। यक्स का मान चलो 2 में ही रख देते हैं। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 का है यक्स माइनस वाई बराबर 4। यक्स की जगह हमें कितना रखना है? 7। कितना रखना है? 7 माइनस वाई बराबर 4। हम इसको y को इस तरफ ले जा रहे हैं और 4 को इस तरफ ले जा रहे हैं। तो 7, ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस को हो जाएगा 4 बराबर y, माइनस की उधर जाएगी बराबर को साइड तो प्लस के y। तो 7 में 4 चढ़ जाएंगे 3, तो y बराबर कितना आ गया? 3। लड़कियों की संख्या कितनी है? 7 और लड़कों की संख्या कितनी है? 3। लड़कियों की संख्या कितनी निकली हमारी? 7 और लड़कों की संख्या कितनी निकली? 3। ये हमारे 2 आंसर हो गए। अब हमें ग्राफीय विधि संधान करना है। अब हमें ग्राफीय विधि ज्ञात करना। अभी इतना नोट कर लो। हमने लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या निकाल ली। अब हमें ग्राफीय विधि निकालना है, ग्राफीय विधि ज्ञात करना। तो पहला समीकरण है, अभी हमने प्राप्त किया है x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। 2 समीकरण प्राप्त किए। हमने कल भी बताया था आपको अगली क्लास में कि x की जगह हम कुछ भी मान सकते हैं और y की जगह भी कुछ मान सकते हैं। हम इसमें x बराबर जब y बराबर 0 मान रहे हैं तो y बराबर 0 रखो पहले समीकरण में, तो x प्लस 0 बराबर 10, तो x बराबर 10 निकल आया। अब दूसरी कोई संख्या मान लो, x बराबर 5 मान लो, x बराबर 5, y बराबर 5 मान लो, y बराबर 5। फिर रखो x प्लस y बराबर 10, तो x प्लस 5 बराबर 10। x बराबर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 10 माइनस 5, तो x बराबर 5। 10 में 5 जाएंगे 5। तो देखो पहला बिंदु हमें क्या मिला? 10,0। दूसरा बिंदु क्या मिला? 5,5। अब हमें इसे ग्राफ में दर्शाना है। बिंदु हमारे क्या हैं? हम यहाँ पर नोट कर लिए रहे हैं। 10,0, दूसरा 5,5। ग्राफ हमें दर्शाना है। मूल बिंदु है 0। देखो गैपिंग कितनी? 5, 10, 5 की गैपिंग चले तो हम 5, 10 से बनाएंगे। 5, 10, 15, 20। यक्स अच्छा ये, वाई अच्छा है, वाई डैश और यक्स डैश। 5, 10, 15, 20। इधर -5, -10, -15 और -20। इधर -5, -10, -15, -20। अब हमें इस बिंदु को ग्राफ में दर्शाना, क्या करना है? ये जो हमारे बिंदु 10,0 है और 5,5 है, हमें इसे ग्राफ में दर्शाना है। ठीक है, तो हम ग्राफ में दर्शाएंगे। इसमें देखो x अक्ष 10 तक जाना है और y अक्ष में 0। x अक्ष में 10 तक, 10 कहाँ है? हमारे यहाँ पर। y अक्ष में 0 जाना है, तो हमारे बिंदु यहाँ मिलेगा। दोनों धनात्मक हैं तो प्रथम चतुर्थांश में मिलेंगे 10,0। दूसरा बिंदु क्या है? 5,5, यानी x अक्ष में 5 और y अक्ष में 5। x अक्ष में 5 यहाँ पर है और y अक्ष में 5 यहाँ पर है, तो बिंदु हमारे यहीं पर बन जाएगा 5,5। ये हमारे बिंदु बन जाएंगे। इसी तरह से हमें इसमें करना है। x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ समीकरण, तो x की जगह हम कुछ भी मान रहे हैं, हम y की जगह 2 मान रहे हैं। कितना? वो कुछ भी मान सकते हैं अपनी तरफ से, तो y बराबर
दो। कोई भी नंबर मान सकते हैं आप, इन x और y की जगह कोई भी नंबर अपनी तरफ से मान सकते हो। तो y बराबर 2, x माइनस 2 बराबर 4। तो x माइनस के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 4 प्लस 2 यानी x बराबर 6। तो बिंदु क्या मिल गए हमें, 6, 2। दूसरा बिंदु कोई मान लो, हम x बराबर मान रहे हैं, इसमें y बराबर 3 मान रहे हैं। y बराबर 3। तो बिंदु हमारे क्या मिलेंगे, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 में रखो। x माइनस 3 बराबर 4। तो x बराबर 4 प्लस 3, ये प्लस माइनस का उधर जाएगा तो प्लस को, तो x बराबर 7। दूसरा बिंदु हमें क्या मिल गया, 7, 3। पहले y अक्ष सॉरी पहले x अक्ष फिर y अक्ष, ये हमारे बिंदु मिल गए। 2 बिंदु हमें मिल गए हैं। अब इसे हमें ग्राफ में दर्शाना है। हम ग्राफ यहाँ छोटा सा बना लेते हैं। ये x अक्ष है, y अक्ष, y डैश और x डैश। देखो अब इसमें देखो हम ग्राफ जो हमें बिंदु मिले उनके हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये 0 है, 1, 3, 2 मतलब गैपिंग नॉर्मल है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबसे बड़ी संख्या हमारी 7 है, इसलिए हम 7 तक ही लेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसमें हमें बिंदु दर्शाना है। तो पहला बिंदु क्या है हमारे, x अक्ष में 6 तक जाना और y अक्ष में 2। x अक्ष में 6 तक कहाँ है, ये हमारा 6 और y अक्ष में 2, ये है। तो हमारा बिंदु कहाँ पर बनेगा, 6, 2। दूसरा हमारा बिंदु का है, x अक्ष में 7 तक और y अक्ष में 3। तो x अक्ष में 7 यहाँ पर है प्लस का और y अक्ष में 3 यहाँ पर है। दूसरा बिंदु हमारा यहाँ बन गया 7, 3। बस ऐसे हमें दर्शा देना होता है। ये ग्राफीय विधि है, ये बीजगणितीय विधि जो फर्स्ट और सेकंड समीकरण मिला है। ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, प्रश्नावली 3.2 का। ये सवाल जो है दूसरा है रोमन अंक, उसी जैसे सेम जैसे अभी हमने निकाले, रैखिक युग्म बनाना है, रैखिक समीकरण और ग्राफीय विधि से हमें ज्ञात करना है। रैखिक समीकरण बनाना और ग्राफीय विधि भी ज्ञात करना है। जैसे कल भी हम इस तरह के एक दो सवाल बताए थे, आज भी इसको समझ लो। ठीक है, कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिलें हैं और 7 कलम है, उनका कुल मूल्य 50 रुपए है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल कितने रुपए है, 46 रुपए। कितने हैं, 46 रुपए। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य तो मालूम नहीं है। हम मानते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपए। हमने माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक कलम का मूल्य y रुपए। ठीक है, तो अब इसमें सवाल प्रथम शर्त के अनुसार उसके पढ़िए। प्रथम शर्त अनुसार कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। तो 5 पेंसिल यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए। तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, 5 गुणे x यानी 5x हो जाएगा। फिर क्या करें, 7 कलमों का मूल्य 7, एक कलम का मूल्य y रुपए है। तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 गुणे y यानी 7y का कुल मूल्य, कुल का मतलब जोड़, कितना है, 50 रुपए है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया। समीकरण फर्स्ट। द्वितीय शर्त के देख लो क्या कह रहा है, 7 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य।
7 पेंसिल, 7 पेंसिल के एक पेंसिल का मूल्य 7 रुपए है, तो 7 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा 7x, कितना होगा 7x। फिर कह रहा है 5 कलमों का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य 5 रुपए है, तो 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा 5y का कुल मूल्य, कुल का मतलब जोड़ कितने रुपए है 46। समीकरण दूसरा बन गया। अब हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। क्या निकालना हमें, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हम समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर ठीक है। समीकरण 1 5x प्लस 7y बराबर 50। दूसरा समीकरण क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46। समीकरण 1 समीकरण 2। देखो इसमें चाहे दो समीकरण हैं, हमें चाहे x को बराबर कर लो चाहे y को बराबर कर लो, हमें एक को बराबर करना है। तो हम एक को x को बराबर कर लिए हैं। किसे बराबर कर रहे हैं x को, तो x को बराबर करना है। तो अगर इसको हमें 5 बनाना है तो बनेगा नहीं, हम इसको 7 को संख्या इसमें 7 है इसमें 5 है, तो हम समीकरण 1 में 7 का करा दिए हैं मल्टीप्लाई, दूसरे में 5 का कराइए। 7 पना 35x, क्या हो जाएगा 7 पना 35x प्लस यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 में 7 का और समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर 7 पना 35x प्लस 7 सतह 49y बराबर 7 50 सत्ते 350। इसमें कराइए 5 सत्ते 35x प्लस 5 50 25y बराबर 5 20 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3 5 20 3 23 230। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। अब जिसे हम घटा रहे हैं यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस को हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, ये भी माइनस का ये भी माइनस को हो जाएगा, ये प्लस माइनस के बराबर है, कट जाएंगे। 49 में 25 चले जाएंगे, कितना बचेगा, प्लस की बड़ी है संख्या नहीं तो प्लस का साइन आएगा। 9 में 5 चले गए 4, यहाँ 4 है, 4 में 2 24 आ गया, 24y बराबर 350 प्लस की है पॉजिटिव भी है और 230 माइनस की पॉजिटिव का प्लस का साइन आएगा। 0 में 0, 5 में 3 गए 2 और 3 में 2 गए 1, 120। तो 24y बराबर 120 मिला, तो y बराबर कितना मिल जाएगा 120 बटे 24। कितने बार में कट जाएगा 5 बार में, कितने बार में 5 बार में, तो y बराबर कितना मिल गया 5। अब एक कलम का मूल्य कितने रुपए मिला 5 रुपए, एक कलम का मूल्य कितने रुपए मिल गया हमें 5। अब y का मान समीकरण ये नहीं रखना, इस समीकरण में नहीं रखना जहां हम मल्टीपल गुना कराया है। पहले जो समीकरण मिलता है उसमें y का मान रख के दूसरे का एक का मान रख के दूसरे का मान निकालते हैं। जब गुना हो जाता है तो उस समीकरण में नहीं रखना होता, उस समीकरण उसमें रखना होता है जो हम प्रथम में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, या आप इसमें इस समीकरण में ना रख के समीकरण 1 2 ये भी तो है इसमें रख ले, नहीं हम समीकरण ऐसे रखें मल्टीप्लाई, इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। ये नॉर्मल छोटी संख्या रहती है। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखे समीकरण 2 में, हम y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7x प्लस 5 y की जगह कितना रखना 5 बराबर 46।
तो 7x प्लस 5×5 = 25 बराबर 46। तो 7x प्लस का संख्या की तरफ ले जाओ, माइनस को हो जाएगा तो 46 माइनस 25। तो 7x बराबर 46 में 25 चले जाएंगे, 6 में 5 गए 1, 4 में 2 गए 2, 21। तो x बराबर 7x बराबर 21 आया। तो x के गुणे में है साथ, हम x का मान निकालना है क्योंकि हमें एक पेंसिल का मूल निकालना है, हमें 7 पेंसिल का नहीं निकालना। तो एक पेंसिल का मूल कितना हो जाएगा 21 बटे गुणे में, तो बटे में आ जाएगा 7, 7 दिया 21, x बराबर 3। तो कितना हमें मूल, एक पेंसिल का मूल हमें कितना प्राप्त हुआ 3 रुपए। कितने रुपए 3 रुपए। और एक कलम का मूल कितना प्राप्त हुआ हमें 5 रुपए। अब ग्राफीय विधि दर्शाना है आपको सेम अपने से मानकर समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ भी मान करके हल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ग्राफीय विधि निकालना है। इसमें हमने एक पेंसिल का मूल 3 रुपए निकाल लिया और एक कलम का मूल 5 रुपए निकाल। समीकरण नंबर 1 में ग्राफीय विधि से हम निकालना है, तो हम इसमें y बराबर 0 रख रहे हैं। कितना y बराबर समीकरण 0 1 में, तो 5x प्लस 7 गुणे 0 बराबर 50। ये तो 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। 5x बराबर 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। x बराबर कितना आ जाएगा 10। कुछ भी आप और संख्या मान सकते हैं, इसकी जगह 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। हम मतलब हमें ये निकालना कि हमारे बटे में जाए और बराबर संख्या प्राप्त हो, ठीक है। बटे में निकालने में थोड़ा ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है तुम लोग, तो हम लोग ऐसा मान रख रहे हैं कि बटे में ना कोई संख्या हो, ठीक है। हम एक ही बिंदु में बता दिए रहे हैं 10, 0। एक बिंदु इसके भी निकाल लिए रहे हैं 7। इसमें y बराबर हम 5 रख रहे हैं क्योंकि 5×5 = 25 और 25 घटाएंगे 46 में 21 बचेगा और 7 1 कट रहा है। तो यह 7x प्लस 5 गुणे 5 बराबर 46। तो 7x प्लस 25 बराबर 46। 7x 46 में 25 चले जाएंगे 21, तो 7x बराबर 21। तो x बराबर 21/7, यानी x बराबर कितना मिला हमें 3। तो बिंदु हमारे क्या मिल गए 3, 5। अब इसको एक ग्राफ इसका भी हम बता दिए रहे हैं। 10 है तो हम 5, 10, 15, इसमें 5, 10, 15, y x और x डैश y डैश, -5, -10, -15, -5, -10, -15। अब इसमें बिंदु दर्शाना हमें, तो y अक्ष में तो हमें 0 जाना है, x अक्ष में 10 तक। ये हमारा बिंदु यहाँ बन जाएगा 10, 0। इसका हम समीकरण 1 का हो गया ग्राफ। हमें अगर समीकरण 2 का और बिंदु भी हम निकाल सकते हैं और इसमें ग्राफ बिंदु दर्शा सकते हैं, पर हम एक ही कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिए x अक्ष, y अक्ष, y डैश, x डैश। देखो इसमें 3, 5 नजदीक है तो 1 से मानेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। -1, -2, -3, -4, -5। -1, -2, -3, -4 और -5। हमें बिंदु दर्शाना है। क्या दर्शाना है? एक ही बिंदु हमने निकाला, आप और बिंदु निकाल सकते हैं, कुछ भी संख्या मान करके ऐसे ही बिंदु निकलेगा, निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने एक ही बिंदु निकाला और बता दिए हैं कैसे दर्शाना है। कामत 3 और 5, यानी x अक्ष में 3 और y अक्ष में 5। x अक्ष में 3 कहाँ पर है? यहाँ प्लस का धनात्मक है, नहीं तो x अक्ष में देखिए प्लस की तरफ, माइनस को होता है तो इधर देखते हैं x अक्ष में 3 और y अक्ष में 5। y अक्ष में 5 यहाँ पर है। बिंदु हमारा कहाँ पर बनेगा? 3, 5, ये बिंदु हमारा दर्शाएगा। ये ग्राफीय विधि हो गया। और रैखिक समीकरण विधि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लेंगे, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। कह रहा है रैखिक समीकरण का आलेखी विधि से हल कीजिए। कह रहा है 3x - 4y + 3 = 0 पहले समीकरण दिए हुए। दूसरा समीकरण दिए 3x + 4y - 21 =
जीरो। कह रहा है यक्ष अक्ष के साथ इन समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाओं द्वारा बने त्रिभुजाकार क्षेत्र के शीर्षों का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इसके निर्देशांक बिंदु भी ज्ञात करना है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। जो निर्देशांक के द्वारा बिंदु के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है उसका हम त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल भी निकालना है जो त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो पहले इस समीकरण में हम बिंदु निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? बिंदु। तो 3x माइनस 4y ये प्लस का है उधर जाएगा तो बराबर के माइनस का हो जाएगा -3। अब इसमें हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं। हम y बराबर 0 मान लें क्योंकि x अक्ष में तो मानेंगे नहीं क्योंकि x अक्ष में उसने कहा है कि ये मानने के लिए, तो हम इसमें y बराबर 0 मान लेते हैं। तो 3x माइनस 4 गुणे 0 बराबर -3। तो 3x माइनस 0 हो जाएगा बराबर -3। इसका कोई महत्व ही नहीं। तो 3x बराबर -3। तो x बराबर गुणे में तो बराबर को साइड बटे में जाएगा तो -3/3। 3 का नाम 3। तो x बराबर -1। बिंदु हमें क्या मिले? -1 और 0। अब हम दूसरा इसे मान लेते हैं कुछ। 3x माइनस 4y हम x बराबर 3 y बराबर 3 मान रहे हैं। समीकरण 1 में ही मान रहे हैं x y बराबर 3। दूसरा कोई मान चाटते हैं। अब इसमें हम x की जगह कितना मान लें? हमने एक बार y में मान लिया, अब एक बार समीकरण 1 में x में मानेंगे। तो x बराबर कितना मान रहे हैं? 3। कितना मान ले? 3, क्योंकि 3 का 9 और 9 3 12 कट जाएगा। ठीक है, 4 से x बराबर 3। तो 3 गुणे 3 समीकरण 1 में रख रहे हैं। 3 गुणे 3 माइनस 4y बराबर 3। तो 3 का 9 माइनस 4y बराबर 3। माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सॉरी, ये माइनस का चीज है, माइनस का ये माइनस का है, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। प्लस माइनस का है तो ये भी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर की साइड। 9 + 3 बराबर 4y, यानी 4y बराबर 9 3 12। तो y बराबर 12/4, 4 3 12, तो y बराबर 3। तो हमारा दूसरा बिंदु क्या मिला? 3,3। अब इसमें एक समीकरण बना लेते हैं। 3x, अब इसमें y बराबर 0 मान लेते हैं। y बराबर 0, तो 3x प्लस 4 गुणे 0, 4 गुणे 0 माइनस का है उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 21। ये 0 हो जाएगी, इसका मतलब है कुछ रहेगा 3x बराबर 21। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 21/3। 3 7 21, x बराबर 7। बिंदु क्या मिल गया हमें? 7,0। अब हमें ग्राफ में दर्शाना है। ग्राफ में दर्शाइए। अब कह रहा जो निर्देशांक या जो बिंदु मिले इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है हमें। तो पहले दर्शा देते हैं ग्राफ में। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 7 -3 -4 -5 -6 और -7। x डैश है, y x है, y डैश है और x है। इधर दर्शा दो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखो हम बिंदु दर्शाना है। पहला बिंदु क्या है हमारा? माइनस x अक्ष में -1 और 0, x अक्ष में -1 यहाँ पर, ये बिंदु हो जाएगा -1, 0। दूसरा क्या है? 3, यानी x अक्ष में भी 3 और y अक्ष में भी 3। x अक्ष में 3 यहाँ पर है और y अक्ष में 3 यहाँ पर है। तो बिंदु कहाँ पर बनेगा हमारे? यहाँ पर 3, अब क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है 7, x अक्ष में 7 तक जाना है, y अक्ष में 0, y अक्ष में जाना ही नहीं है, x में 7 तक जाना है, 7 यहाँ पर है। तो 7, 0।
अब देखो त्रिभुज बनाइए, इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज के रूप में बन रहा है। क्या बना है? समबाहु त्रिभुज बन रहा है हमारा समबाहु त्रिभुज। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, हम इसे उतार लीजिए, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखो हमने ग्राफ एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज मिल गया हमें, हम इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। ए बी सी। अब हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना। जब कोई बिंदु और दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब हम इसे इमेज कर मिटा रहे हैं और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए बिंदु हमने नोट कर लिए हैं, ये x1 है, y1 x2 y2 x3 और y3। देखो 1/2 x1 हमारा कितना है? 3 रख दिए। y2 कितना है? 0 माइनस y3 कितना है? 0 प्लस x2 कितना हमारा? -1 हमने कर लिया। फिर y3 कितना है? 0 माइनस y1 कितना है? -3 कितना है? -3 प्लस x3 कितना हमारा? 7। x3 की जगह हमने 7 नोट कर लिया। y1 कितना है? -3 कितना है? -3 सॉरी y1 3 कितना है? 3 y1 3 माइनस y2 कितना है? 0। अब देखो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। 1/2 ये 0 हो जाएगा। 0 को गुणा किसी संख्या में कराते हैं 0 हो जाएगी इसका मान। प्लस -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3 आएगा। जब -3 का प्लस -1 में गुणा कराएंगे तो +3 आएगा। प्लस 7 किया 21, इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा और 7 का 3 में गुणा कराएंगे 21 आएगा। तो 21 कितना हमें मिला? 0 + 3 + 21। 21 और 3 24 और 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24 से आएगा। 1/2 गुणे 24 12 9 24 यानी x बराबर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 12। क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया? 12। अब वर्ग क्योंकि वर्ग इकाई क्योंकि वर्ग में रहता है, इसके इकाई की जगह हम मीटर सेंटीमीटर कुछ भी लिख सकते हैं। तो वर्ग इकाई क्योंकि निर्देशांक इकाई में दी हुई। ठीक है, कोई नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा।